अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास नेक्स्ट पेज नंबर 35 और 36 होमवर्क प्लस लर्न। पेज नंबर 35 से जो आज हमने स्टार्ट करना है वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ये हेडिंग आपको नज़र आएगी पेज नंबर 35 पर, स्पीड एंड वेलोसिटी। इस पर आपने क्वेश्चन बना लेना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे कल हमने डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट किया था, उसी तरीके से हम आज करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसको भी मैंने डिफरेंस की शक्ल में लिख दिया हुआ है ये आपके सामने। बिल्कुल जैसे हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बनाया था डिफरेंस, बिल्कुल इसी तरह आपने बना लेना है स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। ऊपर लिखा भी हुआ है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको आप इसी तरह होमवर्क करेंगे और फिर लर्न भी करेंगे। तो सबसे पहले स्पीड के हवाले से डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। किसी बॉडी का एक यूनिट टाइम में तय करदा फासला उस बॉडी की स्पीड कहलाता है। किसी भी एक फ़िक्स टाइम में, एक यूनिट टाइम में जितना एक बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी स्पीड है। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉडी जो है वो 30 मिनट्स के अंदर 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो हम 60 को डिवाइड कर देंगे 30 पर, तो जो आंसर निकलेगा वो हमारी स्पीड होगी। फार्मूले भी सेकंड पॉइंट में मैंने लिख दिया हुआ है। स्पीड को v से डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम यानी s/t। s जो है वो डिस्टेंस के लिए है, t जो है वो टाइम के लिए है, तो v इज़ इक्वल s/t। अब इसी फार्मूले से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं, s इज़ इक्वल v इंटू टी। तो मैंने दोनों फार्मूलाज लिख दिए हैं। फिर थर्ड पॉइंट पर है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं इसमें बताई जाती। और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें इसके एसआई यूनिट बताए हुए हैं। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। स्पीड के एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि इसका फार्मूला है ना v इज़ इक्वल s/t। तो s में s का मतलब डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है। तो डिस्टेंस के हमने लास्ट टाइम कल हमने देखा था कि डिस्टेंस के एसआई यूनिट मीटर्स होते हैं और टाइम के सेकेंड। तो ये अगर हम दोनों की जगह पुट करें, डिस्टेंस और टाइम की जगह उनके यूनिट्स पुट करें, तो हमारे पास एक नए यूनिट बन जाएंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि स्पीड के एसआई यूनिट होते हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसी तरह आप सीक्वेंस के साथ होमवर्क में लिखेंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे पेज के सेंटर में। नेक्स्ट जो है वो वेलोसिटी लिखा हुआ है। वेलोसिटी क्या चीज़ है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर करना इन यूनिट टाइम में, रेट से मुराद भी टाइम होता है, ठीक है, यानी कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है किसी बॉडी ने, तो वो उस बॉडी की वेलोसिटी बन जाएगी। अब वेलोसिटी का ताल्लुक चूँकि डिस्प्लेसमेंट के साथ है, तो इसका जब आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूले में लिखा हुआ है v इज़ इक्वल d/t और d इज़ इक्वल vt, ठीक है। दोनों फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं। वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। v इज़ इक्वल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या d इज़ इक्वल vt। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वो भी आप इस फार्मूले से फाइंड कर देंगे। तो उसके लिए वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम डायरेक्शन भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट इसके भी सेम होंगे जो स्पीड के हैं, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट के भी हमने कल यूनिट हमने देखे थे कि उसके भी यूनिट मीटर्स होते हैं, और टाइम के सेकंड्स, तो इसके भी जो यूनिट बनेंगे वो बनेंगे मीटर पर सेकंड। तो इसी तरह आपने ये डिफरेंस की शक्ल में ये डिफरेंस लिखना है। इस क्वेश्चन को करना है आपने स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर उसके बाद पेज नंबर 35 पर मैं आपको एक और निशान भी लगवा दूँ, एमसीक्यू में है ये चीज़। ये साइड बॉक्स में लिखा हुआ है फाल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर।
ये फाल्कन एक बर्ड है, ठीक है, बहुत तेज़ इसकी स्पीड होती है। तो स्पीड उसने दी हुई है 200 किलोमीटर पर आवर। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ फाल्कन, ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है कि विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड ऑन दी अर्थ। ये ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, ये एनिमल की जगह पर आपने बर्ड लिख लेना है। विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड ऑन दी अर्थ, तो आप कहेंगे कि फाल्कन इज़ द फास्टेस्ट बर्ड ऑन दी अर्थ। इट कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। ये नीचे उसकी स्पीड दी हुई। ये होमवर्क में नहीं इंक्लूड, इसको आप लर्न करेंगे, ठीक है, इस साइड बॉक्स को। फिर पेज नंबर 36 पर आपने आ जाना है। पेज नंबर 36 पर भी सबसे पहले तो ये साइड बॉक्स है, ये भी एमसीक्यू के लिए। चीता की स्पीड दिखा बताई हुई है कितनी है। चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ये भी एमसीक्यू के लिए, होमवर्क नहीं करेंगे इस साइड बॉक्स का भी। उसके बाद इसी के नीचे आपको एक और साइड बॉक्स भी नज़र आ रहा है, डू यू नो लिखा हुआ है, ये वाला, अ लाइडर गन, ठीक है, इसकी फर्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है अ लाइडर गन। तो आपने इसका क्वेश्चन बना लेना है, व्हाट इज़ अ लाइडर गन। ये होमवर्क में शामिल होगा, ये वाला बॉक्स जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ अ लाइडर गन, इसको मोटरवे स्पीड कैमरा भी बोलते हैं। तो ये फुल है साइड बॉक्स यहाँ से लेके ये सारा, ठीक है। व्हाट इज़ लाइडर गन। A LiDAR gun is a light detection and ranging speed gun. It uses the time taken by laser pulse to make a series of measurements of a vehicle's distance from the gun. The data is then used to calculate the vehicle's speed. LiDAR का मतलब स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। ये लाइट का पता चलाती है और फिर रफ्तार का तयन करती है किसी भी वहीकल का, चाहे वो कार है, बाइक है या वो बस है, ठीक है, लेज़र पल्सेस के थ्रू। ये मोटरवे कैमरास हमारे लगे हुए हैं, जो अहम सड़कें होती हैं, रोड्स होती हैं। ये जो हमारा फेडरल कैपिटल है यहाँ तो काफ़ी लगे हुए हैं स्पीड कैमरास। वो दूर से आप देखें तो ब्लिंक कर रही होती हैं, उनकी लाइट ब्लिंक कर रही होती है। तो ये लेज़र पल्स के थ्रू जो है वो एक सीरीज़ जो है वो बनाते हैं। किसी भी वहीकल का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट होता है, उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। बाद में फिर वही डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है उस वहीकल की स्पीड चेक करने के लिए। तो उसी से फिर वो स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़लाँ वहीकल जो है वो भी कितने फासले पर है, इसकी स्पीड कितनी है। तो अगर स्पीड जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर उनको पता चल जाता है, वो फिर आगे रोक लेते हैं, खड़े होते हैं आगे वो मोटरवे पुलिस वाले। तो वो फिर उस वहीकल का चालान भी करते हैं, रोक लेते हैं, क्योंकि उनको वो सीरीज़ जो जनरेट करवाता है लेज़र पल्स, उससे उनको पता चल जाता है कि उस वहीकल की स्पीड कितनी है। तो ये वाला साइड बॉक्स जो है वो आप होमवर्क भी करेंगे, लाइडर गन वाला होमवर्क प्लस लर्न होगा ये वाला। फिर पेज नंबर 36 पर जो आपने चीज़ करनी है वो ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड। इसके ऊपर आपने लिख लेना है व्हाट इज़, तो ये बनेगा व्हाट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें सिर्फ ये जो पिंक बॉक्स है ये आप होमवर्क करेंगे। A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the interval may be. किसी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म होगी, यकसा होगी, एक जैसी होगी अगर वो बॉडी जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल फासला तय करे, और टाइम इंटरवल जितना मर्ज़ी मुख्तसर क्यों ना ले लें। मिसाल के तौर पर पहले 5 सेकंड में कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 5 मीटर्स, फिर नेक्स्ट उतने ही सेकंड्स में यानी 5 सेकंड्स में फिर 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम कहेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, कम ज़्यादा नहीं हो रही, फिक्स है, यूनिफॉर्म है, तभी वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ तक आज हमने करना था। स्पीड वेलोसिटी जो चीज़ें थी मैंने आपको डिफरेंस की शक्ल में नोट करवा दी, ठीक है, इसको आप दोबारा देख के नोट करें। बाकी इस पेज में जो जो कुछ चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।